कॉलेज गई थी, एप्रॉन फटा है थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर। कॉलेज वालों ने धक्का मार के निकाल दिया कॉलेज से। हाथ में चोट लग गई थी, तेज से धक्का दिया सर ने। एक बात बताइए भैया, मैं गरीब हूँ तो क्या मेरा कोई अधिकार नहीं है? मैं पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ? हमको दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है क्या? पढ़ाई की वजह से स्कूल से आज निकाल दिया, एक एप्रॉन की वजह से। केवल एप्रॉन फटा हुआ है थोड़ा सा, नहीं ला पाए। मेरे पापा बहुत गरीब हैं, पता नहीं कैसे, यही ले आए बहुत है मेरे लिए। एक्सक्यूज मैम, क्या हो गया? आप रो रही हो यार? आपसे मतलब? नहीं, मुझसे मतलब नहीं है। क्या हो गया? आप रो क्यों रही हो? नहीं, जाइए आप यहाँ से। आप डॉक्टर हो क्या? आप ये एप्रन वगैरह पहने हो? जाइए यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं चला जाऊँगा। खाली 2 मिनट आपसे बात करनी है। हुआ क्या? बात करनी है आपको क्या, आपकी यूनिफॉर्म भी गंदी है और आपको किसी ने मारा है क्या, या आप कहीं गिर गई हो? नहीं, किसी ने नहीं। आप जाइए यहाँ से। तो ये आपकी ड्रेस कैसे गंदी हो गई है? जाइए यहाँ से। अच्छा मैं चला जाऊँगा, आप परेशान ना हो। क्या हुआ क्या है? आप रो रही हो अकेले बैठ के? यहाँ पे किसी ने आपसे बदतमीजी करी है? नहीं। अगर करी है तो आप डरिए नहीं, आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूँगा। नहीं, किसी ने नहीं किया यहाँ पे। तो क्या हो गया फिर? तो आप क्यों रो रही हो यहाँ पे बैठ के? कॉलेज में ये एप्रॉन फटा पहन के गई थी, कॉलेज वालों ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया घर से। कॉलेज मतलब फटा एप्रन पहन के इसलिए उन्होंने बाहर निकाल दिया? क्यों? मतलब यार एप्रॉन तो है ना, तो आप फटा क्यों पहन के गई? पहले जिस आप मुझे ये बताइए। मैं बहुत गरीब घर से हूँ, मेरे पापा बहुत गरीब है, मेरे घर में खाने के पैसे नहीं हैं। अच्छा। पता नहीं कैसे पापा ने ज़मीन बेच के, सब कुछ बेच के अपना मेरा एडमिशन कराया। अच्छा। पता नहीं कहाँ से एप्रॉन लेके आए, हम पहन के गए, कॉलेज वालों ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तो यार ज़रूरी नहीं कि आप एप्रॉन पहन के जाओ, बिना एप्रॉन के भी आप जा सकते हो, पढ़ सकते हो। इंसान पढ़ने जा रहा है, वहाँ दिखावा करने तो जा नहीं रहा, तो आप बिना एप्रॉन के भी वहाँ पे जा सकते हो। तो वहाँ पे कॉलेज वालों को ये एक्सेप्ट नहीं था कि आप बिना एप्रॉन के जाओ वहाँ पे पढ़ने? अच्छा, एप्रॉन नया पहन के जाएं। अच्छा, तो ये आपकी मिट्टी वगैरह कैसे लग गई? धक्का मार के बाहर निकाल दिया क्लास के टीचर ने आपको धक्का मार के निकाल दिया वहाँ से? आप गिर गई थी क्या? मतलब ये कौन सी तमीज़ है टीचर की कि आप किसी लड़की को ऐसे धक्का मार के निकाल सकते हैं कॉलेज से? चोट वोट तो नहीं है आपकी कहीं पे? हल्की सी चोट लगी हाथ में। तो आप फिर अपने घर क्यों नहीं गए? आप यहाँ बैठ के रो रही हो, तो फिर आपको घर जाना चाहिए था। घर पे जाएंगे तो पापा देख के और परेशान हो जाएंगे। अच्छा, मतलब परेशान क्या हो जाएंगी? मतलब मेरी बेटी को ये क्यों कर दिया उन्होंने, इस चीज़ के लिए देख के? कि मेहनत करके एडमिशन कराए हैं, उनके सामने हम जाएंगे तो कितना ज़्यादा उनको ख़राब लगेगा। नहीं, ये चीज़ तो है यार। आप, हमें लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करती हो, जैसे कि आपने मुझे अभी बताया अपनी सारी चीज़ें। तो कॉलेज वालों ने आपको खाली एक एप्रॉन के चक्कर में धक्का मार के निकाल दिया, ना कि आपकी पढ़ाई की कैपेबिलिटी देखा उन्होंने। कपड़ा ज़्यादा उनको ज़्यादा मैटर करता है वो। हाँ, वहाँ ड्रेस ज़्यादा मैटर करता है, पढ़ाई नहीं मैटर करती। भाई ज़रूरी नहीं है यार, कोई गरीब बच्चा है, किसी के पास पैसे नहीं है, उसने जैसे तैसे करके अपने एडमिशन कराया है, तो यार ज़रूरी थोड़ा नहीं कि वो कपड़ा अच्छा पहन के आए। बस उसको पढ़ना है, पढ़ने तो वो आ भी सकता है, कुछ भी पहन के आ सकता है। ये कहाँ का रूल है? उन लोगों को इससे मतलब नहीं है, उन लोगों को बस अपना कॉलेज का स्टैंडर्ड चाहिए। बाकी बच्चे अच्छा एप्रॉन पहन के आते हैं। हाँ, सब अच्छा पहन के आते हैं। बताइए यार, मतलब एक एप्रॉन के चक्कर में उन्होंने आपको निकाल दिया, आपकी पढ़ाई की लॉस हो रही है, ये सब चीज़ें उनको नहीं दिख रहा है। गलत है यार ये चीज़ है। मतलब किसी तरह का कोई सेंस नहीं है। आप टीचर हो, आपको गुरु कहा जाता है, आपको भगवान का रूप दिया जाता है, और आप ऐसी हरकत करो किसी बच्चे के साथ। आपको नहीं, आपको ऐसे भगाना नहीं चाहिए था। अगर आपको मदद करनी थी तो आप कहते कि चलो अच्छा ठीक है, मैं आपको एप्रॉन कहीं से देता हूँ। वो टीचर है यार, वो इतनी हेल्प कर सकते हैं अपने स्टूडेंट की। अगर कोई नीडी पर्सन है तो, ना कि उसको आप ऐसे बाहर निकाल के फेंक दें घर से, कॉलेज से। गलत है ये चीज़ बॉस। और आप मुझे अपने बारे में बताइए, मतलब आपने कैसे कैसे अपनी स्टडीज़ करी, क्योंकि थोड़ा सा आप मुझे क्लियर करिए। मैंने 12th तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की। अच्छा। मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे। अच्छा। बचपन से पापा का सपना था कि हम डॉक्टर बनेंगे। अच्छा। बचपन से पापा ने पैसा इकट्ठा किया, फिर एडमिशन कराया किसी तरह। एप्रॉन लाना था, पता नहीं कैसे मैनेज करके लेके आए, कॉलेज वालों ने उसके लिए बाहर निकाल दिया। मतलब टैलेंट, मतलब जो आपका एडमिशन था वो भी आपके टैलेंट पे बेसिस पे, जो आपकी कैपेबिलिटी है उसके बेसिस पे आपका एडमिशन हुआ था एडमिशन। अच्छा, तो आपने भी काफ़ी पढ़ाई करी होगी अच्छे से अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए। और सही बात है, किसी पापा का सपना है कि उनकी बच्ची एक अच्छी डॉक्टर बने,
अब उनको जाके आप ये चीज़ बताएंगे खाली एक एप्रॉन के चक्कर में आपको कॉलेज से निकाल दिया गया है, तो उनको कैसा लगेगा यार। मतलब पापा इतना ज़्यादा गिल्टी फील करेंगे कि मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं अपनी बच्ची को एक एप्रॉन ला के दे सकूँ। इतना सब कुछ तो कर दिए, एडमिशन करा दिए, क्या वो कम नहीं था? सही बात है यार, उन्होंने इतनी मेहनत करी आपके लिए और आगे भी करेंगे, ऐसा नहीं है। ये चीज़ समझनी चाहिए यार कॉलेज वालों को। मतलब एक एप्रॉन के चक्कर में आपको कॉलेज से निकाल दिया, आपकी पढ़ाई की लॉस हो रही है। और क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर पढ़ना पड़ता है मेडिकल लाइन में, आपको कम से कम नहीं तो दिन भर के आपको सिटिंग टाइम देना पड़ता है 4-5 घंटे का, प्रॉपर आपको पढ़ाई करनी है। उन्होंने ऐसी हरकत कर दी आपके साथ, तो आपका लॉस नहीं हो रहा पढ़ाई में? बहुत ज़्यादा। यार आप रो नहीं, ठीक है, आपकी हेल्प हम कर देंगे। मुझे एप्रॉन वगैरह ये सब चीज़ें हम मैनेज कर देंगे, ठीक है, आप परेशान ना हो। और जो आपके फादर हैं वो वैसे क्या करते हैं आपके फादर? मजदूरी करते हैं। अच्छा, पापा आपके मजदूरी करते हैं, वो डेली बेसिस वाली मतलब हाँ। अच्छा। और मम्मी हाउसवाइफ हैं, मतलब घर पे काम करती हैं मम्मी? हाँ। और भी कोई है आपकी फैमिली, मतलब आपके भाई बहन कोई हैं? हाँ, एक भाई है और एक बहन है। अच्छा, एक भाई और एक बहन और है। आप सबसे बड़ी हो? हाँ। बताइए, आप सबसे बड़ी हो, उन्होंने आप ही के ऊपर अपनी सारी सेविंग लगा दी है। अभी पीछे आपके भाई बहन और उनको भी पढ़ाना लिखाना है। उन्होंने भी ये सोचा होगा कि मैं एक बच्ची पे लगा देता हूँ, आगे आप जाके अपने पैरों पे खड़ी हो जाओगी तो जाहिर सी बात है आपके घर की स्थिति जो भी है वो ठीक हो जाएगी। मगर आपके साथ ऐसा कर रहे हैं वहाँ के लोग, ये चीज़ बहुत गलत है यार। कोई बच्चा कोई गरीब है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता क्या? वो पढ़ नहीं सकता क्या? उन लोगों की नज़रों में नहीं पढ़ सकता है, जो अमीर है वही केवल। ऐसा नहीं है यार, उनकी सोच बहुत ज़्यादा गंदी है इस चीज़ को लेके। फिर उनको टीचर नहीं बनना चाहिए जब तुम उनकी सोच हम लोग नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास पैसा है। गरीब की कोई ज़िंदगी नहीं होती है, केवल अमीरों की ज़िंदगी होती है। नहीं, ये चीज़ आप सही कह रही हैं कि लोगों की सोच यही है कि गरीब एक समझ लिए कीड़े मकोड़े की तरह गिना जाता है समाज में, और अमीर को बहुत अच्छा माना जाता है। बल्कि ऐसा नहीं, इंसान वो भी है, इंसान वो भी खाली एक कपड़े का अंतर है और रहने के तरीके का अंतर है। बाकी जो उनके अंदर है वो हमारे अंदर भी है, वो सबके अंदर है यार। ऐसी चीज़ है, उनकी सोच पता नहीं घर वालों ने कैसे ऐसे भर दिया। वो टीचर हैं यार, उनको तो बिल्कुल नहीं ऐसी सोच रखनी चाहिए। गरीबी अमीरी कुछ नहीं, उनके पास हर तरह के बच्चे आते हैं, उनके पास शिक्षा है, उनको शिक्षा देनी चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए। उल्टा वही ऐसी घिनौनी हरकत कर रहे हैं। उन्होंने सबके साथ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके सामने उन्होंने आपसे ऐसे बात करी। सबके सामने धक्का मार के लैब से बाहर निकाल दिया। बताइए, सारे बच्चों के सामने आपकी इमेज बिल्कुल ख़राब कर दिया। आप एक लड़की हो, लड़की के लिए इज़्ज़त बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और पूरी उन्होंने सब ख़राब कर दी इज़्ज़त आपकी यार। बहुत बुरा किया उन्होंने। उनको इतना तो सोचना चाहिए था कि हमसे अभी लड़की है, उसकी इज़्ज़त बनाए रखें। कहीं नहीं आप अलग हटा के उनको समझा सकते थे। सबके सामने धक्का देने की कौन सी तरीका था? वहाँ पे जो मेन है सर है, आपको उनके पास जाना चाहिए कि टीचर ने मुझसे ऐसे बदतमीज़ी करी। मैं गई थी उनके पास, उन्होंने भी भगा दिया। मतलब उन्होंने भी आपकी कोई हेल्प नहीं करी? हाँ, डायरेक्टर सर ने भी भगा दिया। तो मतलब ये किस तरह का कॉलेज है यार कि बच्चों के साथ इतनी रियायत कर रहे हैं। अभी आपके साथ वो कोई और बदतमीज़ी कर देते तब भी कोई कॉलेज वाला ना बोलता? कोई कुछ नहीं बोलता, वहाँ केवल अमीरों की चलती है। ये चीज़ तो गलत है भाई। अगर कोई गरीब पढ़ना चाह रहा क्या वो पढ़ेगा नहीं? वो उसके सपने नहीं है, उसको आगे नहीं बढ़ना है। गरीब के कोई सपने नहीं होते हैं, सारे सपने तो अमीर के होते हैं बस। चलो आप रो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप जिस कॉलेज में भी पढ़ती हो, ठीक है, वहाँ मैं चलूँगा और अभी देखते हैं कौन है कौन नहीं, कौन आपके साथ से बदतमीज़ी कर रहा है। और जिन्होंने आपको धक्का दिया है वही आपसे माफ़ी मांगेंगे, ठीक है, इसकी गारंटी हम ले रहे हैं। और जो प्रिंसिपल हैं वहाँ के, जो आप डायरेक्टर बता रहे, जिन्होंने आपकी सुनी नहीं वो आपकी सुनेंगी। और मैं भी देखता हूँ कि कौन सी यूनिफॉर्म की कस्टम चल रही वहाँ पे, कि बिना यूनिफॉर्म के बच्चा आगे पढ़ नहीं सकता। जिसको दिक्कत है वो कहाँ से लाएगा यूनिफॉर्म? वो कहाँ से अपना सब चीज़ें पूरे करेगा? या यूनिफॉर्म ले ले या तो फीस सबमिट कर ले। चलो, आपने कुछ खाया पिया है? आप भूखी तो नहीं हो? हाँ, भूख लगी है। चलो अच्छा, अभी मैं आपको कुछ खिला पिला देता हूँ, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाना, फिर आप मेरे साथ चलना अपने कॉलेज, ठीक है? और आपके कॉलेज में चल के बात करते हैं ये कौन सा रूल रेगुलेशन चल रहा है कॉलेज का। कॉलेज को एक मंदिर कहा जाता है, विद्या का मंदिर कहा जाता है। वहाँ पे ऐसी हरकत हो रही है, बच्चे कहाँ जाके पढ़ेंगे जब कॉलेज में ऐसी चीज़ें हो रही हैं यार? तो किसके पास जाएंगे? कहीं नहीं, गरीब हैं तो अपने घर में रहें बस। जैसे पापा मजदूरी करते हैं वैसे बच्चे भी मजदूरी करें। ऐसा कुछ नहीं, सब चीज़ें लोगों ने जो फालतू के फैक्ट बनाए रखे हुए हैं ना, गरीब गरीब ही रहेगा हमेशा, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान चाहता है तो कुछ कर दिखाता है, जैसे कि आपके अंदर है, आप चाहती हो। जैसे कि आपने खुद अपनी पढ़ाई के लगन से, पढ़ाई की कैपेबिलिटी से आपने एंट्रेंस
एग्ज़ाम अपना क्रैक करा, आपको एडमिशन मिला। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है इतनी जल्दी किसी को एडमिशन नहीं मिलता है मेडिकल में, जितना मुझे नॉलेज है। उन लोगों को ये नहीं दिखता, उन लोगों को बस पैसा दिखता है। मतलब वो दिखावे की दुनिया जीते हैं वो लोग, कि उनको जो चीज़ अच्छी दिख रही है वही चीज़ अच्छी है। ऐसा नहीं है, अंदर से देखो इंसान को यार, कि उसके अंदर क्या है, वो क्या कर सकता है। वो लोग अंदर से नहीं देखते, वो लोग बाहर से जज करते हैं। वो लोग चाहते हैं ना कि मतलब ये गरीब है, गरीब रहे, ऊपर आगे बढ़े ना, वो लोग खुद ये चीज़ चाहते हैं, इस चक्कर में नहीं मदद करते हैं। काफ़ी गंदी सोच है यार उन लोग की। आप किसी तरह के लिए परेशान ना हो, आपकी पढ़ाई आगे कंटिन्यू होगी ना, आपकी पढ़ाई रुकेगी। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन चक्कर में आपको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं, ये एप्रॉन वेप्रॉन सब दिखा हुआ है। बाकी हम चल के वहाँ बात करते हैं और कॉलेज से बोलेंगे कि अगर किसी बच्चे का यूनिफॉर्म नहीं तो आप अरेंज करा के दिए उसको। यार बहुत बुरा लगा मुझे ये चीज़ सुन के कि एक लड़की के साथ इतनी दुर्व्यवहार हो रहा है वहाँ पे। आपको इतना ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करा गया सबके सामने। इसको हम पब्लिक असैसिनेशन भी कह सकते हैं कि सबके सामने आपने किसी की इज्जत उछाल दी। इसके खिलाफ इनके ऊपर केस भी हो सकता है। गरीब केस नहीं कर सकते ना, हम सपोर्ट करेंगे तब तो कर सकती हैं ना। हाँ। इनको जाके हम अभी समझाएंगे, क्योंकि लोग ऐसे ही दबाते हैं। जब हम जाएंगे देखते हैं वो क्या हमसे कहते हैं, तो उनको हम गिनाते हैं जितनी भी चीज़ें हैं। क्योंकि किसी के 10 के सामने किसी की बेइज्जती करना, उसकी असैसिनेशन करना बहुत गलत है, जैसे कि उन्होंने आपके साथ करा है। भाई इंसान ऐसे ही टाइम पे कुछ ना कुछ गलत अटेम्प्ट कर लेता है, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, बहुत सी चीज़ें कर लेता है। इतना मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है कि यार 10 लोगों ने देख लिया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। और मतलब अब वो लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, आपके दिमाग में भी चल रहा हुआ ये सब चीज़ें कि वो लोग क्या सोच रहे होंगे। अब आप जाओगी तो वो लोग आपको किस नज़र से देखेंगे। भले ही आप कपड़े चेंज करके जाओ, जैसे भी जाओ, आपके मन में एक रहेगा कि यार वो लोग हमको गलत नज़र से देखेंगे। मगर अगर हम आपके साथ वहाँ चलेंगे, वहाँ टीचर जब सबके सामने आपसे माफ़ी मांगेगा, तब आपकी एक अलग इज़्ज़त बनेगी वहाँ पे, कि आपने स्टैंड लिया अपने लिए, ना कि आप भागी। आप चाहते हो स्टैंड लेना, तो ठीक वही चीज़ है ना, आप अपना स्टैंड लेंगे तो आपकी खुद एक वहाँ पे इज़्ज़त बनेगी। कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। सही बात है यार, कोई गरीब की कोई सपोर्ट ही नहीं करता है, क्योंकि इंसान ये सोचता है ना कि हम किसी की मदद करें। स्वार्थी है इंसान। अगर अगर आपकी मदद करे तो आपसे भी कुछ ना कुछ चाहेगा, पर हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हम निस्वार्थ सबकी मदद करते हैं और बस हम ये चाहते हैं कि जो भी दिक्कत है वो सॉल्व हो जाए, अपना ये काम रहता है। बाकी आप जो टीचर जिन्होंने भी आपसे बहुत बदतमीज़ी करी है, वो उनको अभी हम बहुत कायदे से समझाएंगे, उनको हम शिक्षा देंगे। एक टीचर को उल्टा हम लोग को समझाना चाहिए, मगर आज हम उनको समझाएंगे। वो टीचर ज़रूर बन गए मेडिकल के, मगर उनको संस्कार किसी ने नहीं दिए, लग रहा है। मैं करता हूँ। और आप क्या चाहती हो आपके टीचर के साथ मैं क्या करूँ? मतलब उनको समझाऊँ या उनको एक सबक सिखाऊँ मजबूत वाला, जिससे पूरे कॉलेज में सबको सीख मिले? उनको सबक सिखाइए ऐसा कि दोबारा कोई गरीब बच्चे अगर पढ़ने आए कॉलेज में तो उसकी कभी वो बेइज्जती ना करे, और गरीब बच्चा भी पढ़ के कुछ बन पाए। हमेशा गरीब ना रहे उसका परिवार, जैसे मेरे साथ हो रहा है कल किसी और के साथ ना हो। बिल्कुल, यही चीज़ आप सही सोच रही हैं। और आपको सपोर्ट नहीं इतने दिन से मिल रहा था, इसी चक्कर में आप परेशान हो रही थी, मगर आज आपके साथ हम हैं। आप मुझे अपने भाई की तरह समझ सकती हैं, अपना बड़ा भाई आप मुझे समझ सकती हैं। मैं चलूँगा और उनको सबक सिखाऊँगा। ठीक है। उन्होंने, क्योंकि यार ये चीज़, ये तरीका नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल नहीं तरीका सही है। आपको अगर समझाना भी था तो आप अकेले में ला के प्यार से समझाते हैं। एक बार नहीं किया, वो बहुत बार कर चुके हैं। हमेशा बदतमीजी से बात करते हैं, हमेशा कपड़ों को लेकर बोला करते हैं। और इन्होंने आपकी हद पार कर दी कि आपको धक्का दे के भगा दिया। हद पार कर दी, धक्का दे के बाहर निकाल दिया लैब से, सबके सामने, वो भी सब बच्चे हंस रहे थे। अच्छा यार बताओ, बिल्कुल जैसे लगता है कि कोई सेंस नहीं है। कोई कहेगा कि एक टीचर ऐसी हरकत कर सकता है? नहीं, हम लोग को तो बचपन से सिखाया गया टीचर एक गुरु है, वो कुछ भी कहे आपको चुप रहना है। मगर ऐसी हरकत पे कौन चुप रहेगा? उनको इस चीज़ की तमीज़ है कि एक लड़की के साथ तुमने ऐसा करा है, क्या हो सकता है उसके साथ? अब तुमने 10 के बीच में बेइज्जती कर दी है, अब और लोगों के भी तो हाथ खुल गए। उनको लगता है गरीब है तो कुछ करेगी तो है नहीं, चुपचाप चली जाएगी, दोबारा आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? सब आएगी। सब उनकी सोच है ना, अभी उनकी सोच उनको खुद पता चलेगा। उनको पता नहीं है उनके साथ होने क्या वाला है। जो टीचर है वहाँ के, जो मेन हेड है, उनको भी बताऊँगा, समझाएंगे जाके कि जिस कुर्सी पे बैठे हो ना उसका काम करना सीखो। उनको खाली कुर्सी पे बैठने के पैसे नहीं मिलना है, काम भी तो करो। बच्चों की दिक्कतों के लिए बैठो, जाके दिक्कत तो सुनो उनकी। ऐसे टीचर आके कुछ भी कर दे किसी भी लड़की के साथ, कोई बदतमीज़ी कर दे, तब कौन जिम्मेदार होगा उस चीज़ का? कोई जिम्मेदार नहीं होगा, चुपचाप बंद हो जाएगा वो।
झूठा साबित कर दिया जाएगा। कोई झूठा साबित नहीं होगा जब हम जैसे लोग हैं, और तब तो कुछ नहीं होने देंगे हम, और आपको इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे, मेरी पूरी कोशिश है ये। जो भी उन्होंने बदतमीज़ी करी हर चीज़ का हिसाब होगा। ठीक है, आप किसी तरह की परेशान हो, आप चलो आओ मेरे साथ। पहले मैं आपको कुछ खिला देता हूँ, उसके बाद फिर आपके कॉलेज चलते हैं, जो भी आपको ठीक। इस टाइम कॉलेज खुला होगा ना आपका? चलिए ठीक है, आइए आप।